Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Wheel. I am Hitul here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं. माता रानी करे आपके जीवन में खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो और आप जीवन में खूब आगे बढ़े. थैंक यू सो मच, लव यू. आज बात करते हैं धनतेरस को लेके मेरी लाइफ में जो बाबा ने लीला की उसके बारे में. ओके, सो ये बात है 2010 की, जब हम सबसे लंबे पीरियड के लिए शिरडी में रुके थे एंड वो था आई थिंक 11 या 12 डेज, 10 या 11 डेज मिनिमम, उतने तो थे ही, वो मुझे याद है. राइट. सो ये था. तो उस दिन मतलब मेरा हमेशा ये होता है कि मैं ना थोड़ा, मुझे पूजा पाठ में पहले से बहुत जो बोलते हैं ना रुझाव है या फिर अटैचमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है. मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली पाठ करना ज़्यादा अच्छा लगता है. ओके, तो मैं हमेशा पाठ को प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि पूजा में क्या होता है ना, कभी कभार हम कुछ चीज़ें कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन पाठ में हमें ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं है. आपको बस कुछ भी पोथी चाहिए. जैसे अगर आप मान लीजिए आप बाबा का कोई पाठ कर रहे हो, है ना, मान लीजिए आप चालीसा कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आपको चालीसा की जो छोटी सी बुक आती है वो चाहिए. राइट. या फिर कोई भी पाठ ले लो आप, लक्ष्मी प्राप्ति पाठ है या बहुत सारे पाठ आते हैं ना हर भगवान जी के, तो वो है. या फिर आप लक्ष्मी जी के कोई भी पाठ ले लो, तो जैसे लक्ष्मी अष्टकम है, फिर कवच है, ठीक है, लक्ष्मी चालीसा जो है वो, ये सारे. तो मैं हमेशा पाठ प्रीफर करती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है करना. उसमें आपको कोई कोई विधि विधान या किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना. और एक तो अगर गलती हो भी जाए तो ऐसा सच उसका कुछ नुकसान वगैरह नहीं है, क्योंकि ये होता है ना, हमेशा ये एक माइंड सेट बना के चले कि मैं ऐसे चलती हूँ. मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना तो उससे गलतियाँ तो होती है. होता है ना, शुरू शुरू में बच्चे कैसे वर्ड्स बोलते हैं टूटे हुए, है ना. तो इट्स ओके, हम भी बाबा के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली बाबा हमें एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे. हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, बस उसके ऊपर फोकस कीजिए, बाकी कुछ नहीं. अगर मान लीजिए सपोज कुछ बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग या फिर कुछ भी, अगर आपने गलत कुछ प्रोनाउंस कर भी लिया तो भी ऐसा जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ओके. पाठ में कोई आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आने वाला किसी भी पाठ का. ठीक है, आपको फल मिलेगा और अच्छा फल ही मिलेगा. और अगर गलती भी हो गई तो वैसे भी ऐसा, जैसे ऐसा डर के नहीं चलना है. कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये पाठ करने में फिर हमें तो संस्कृत नहीं आती, हमसे गलती हो जाएगी, ये हो जाएगी. तो देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि जब छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो वो गलती करता ही है. ठीक है, तो इट्स ओके. हमारा भाव सच्चा होना चाहिए कि हम जानबूझ के गलत नहीं बोल रहे हैं, हमें बस करना है, हमारी फीलिंग्स अच्छी है, हमारा इंटेंशन अच्छा है और हम प्योर इंटेंशन से ये पाठ कर रहे हैं. ओके, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं. ओके, तो इस तरह से पाठ को फॉलो कीजिए. अब मैं अपनी लीला बताऊं, तो जब 2010 में हम लोग बाबा के पास गए थे, तब मेरा ये था, मैं जब पहले भी जब मैं राजकोट में थी तब मैं ये करती थी कि हम लोग धनतेरस की पूजा करने के बाद ही हमारे घर से निकलते थे दिवाली के लिए. ठीक है, होम टाउन जाने के लिए. अदरवाइज धनतेरस की पूजा किए बगैर मैं कभी नहीं निकलती. मतलब पता नहीं, मेरा ये होता है कि लोग जनरली होता है ना, इवन मेरे फैमिली में भी ये है कि सब एंजॉय करते हैं, सब घूमने के लिए निकलते हैं या फिर ये, और मैं बिजी रहती हूँ अपने पूजा पाठ में क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है. ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये पावरफुल एनर्जी है और ये 5 डेज़ जो है साल के लास्ट डेज़, तो इसको तो प्रॉपर यूटिलाइज करना ही है. क्योंकि लास्ट 3 दिन जो है, धनतेरस, फिर काली चौदस बोला जाता है जिसको, और दिवाली, ये 3 प्रीवियस साल के लास्ट डेज़ हैं. क्योंकि अमावस्या के दिन दिवाली होती है और नेक्स्ट डे से न्यू ईयर होता है. राइट. तो मतलब गुजरात में तो हम न्यू ईयर मनाते हैं, गुजराती नव वर्ष जिसको बोला जाता है, तो वो हमारा न्यू ईयर होता है. और उसके नेक्स्ट डे भाई बीज होती है, भाई दूज बोलते हैं जिसको. तो ये 5 डेज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ हैं हमारे लिए स्पेशली. राइट. और मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल डेज़ हैं. तो इस बार लक्ष्मी पूजन, मतलब 2010 का जब ये आया था पूजा, लक्ष्मी पूजन वाला दिन, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे, तो क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे हम माता रानी का फोटो या फिर बाजट पे जिस तरह से हम पूजा करते हैं, बाजट मतलब चौरन या पाठ जिस तरह के से बिठा के रिचुअल करते हैं, वो मैं ऑब्वियसली नहीं कर पाती क्योंकि मैं पापा के पास थी. राइट. और होटल में तो ये सब पॉसिबल नहीं है. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं वो नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, अपने पाठ तो कर सकती हूँ. तो मैं जो पूजा हमेशा अपने घर पे करती थी, राइट, मैं वो मेरे पास छोटी सी लक्ष्मी पूजन की एक बुक है, मैं वो बुक लेके चली गई थी. मतलब शिरडी जब गई तो मैं वो लेके गई थी. मैंने सोचा बाबा के पास बैठ के, मतलब सामने बैठ के, कहीं पे भी परिसर में भी बैठ के हम पाठ कर लेंगे ऐसे. तो ये सोच के मेरे पास वो मेरी लक्ष्मी पूजन की ये छोटी सी बुक थी. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था ना, इतना रश नहीं होता था. मतलब दिवाली तो एकदम
एकदम खाली था। मतलब शिरडी बाबा का मंदिर इतना खाली 2010 में, अब तो खैर काफ़ी रश होने लगा है, दिवाली के बाद भी भीड़ होती है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे तो एकदम खाली होता था। और ये होता था कि वो लोग ना ऑफिस गेट जो है, मतलब जो साइड वाला जो गेट है ना, वो खोल देते थे, और जो लोग रैंडमली वहाँ पे परिसर में बैठे ना, उनको बुला के बोलते थे कि आप लोगों को अगर आरती करनी है तो आप आ जाइए अंदर, है ना। मतलब आप सोचिए कि कितना वो टाइम कितना अच्छा होगा, है ना। तो मैं तो अभी अभी सोच रही हूँ ना, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं वहीं पे उसी फेज में चली गई, तो 2 मिनट मेरा पोज आ गया है इसलिए। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे डेज थे वो। तो इस तरह से था। अब एक बार मतलब उसी दिन लक्ष्मी पूजन पे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं पाठ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के, जैसे बाबा का मुख दर्शन है तो वहाँ पे जो है ना सामने वाला जो जगह जो खाली होती है, जहाँ पे मंडप अभी लगा देते हैं, है ना, गर्मी या धूप ना लगे इसलिए। ओके, तो उस टाइम पे शायद नहीं लगाते थे, 99% नहीं था उस दिन डेफिनेटली, क्योंकि बारिश गिरी थी, वो मुझे याद है इसलिए। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बैठ के पाठ कर रही थी, मतलब पूरा वो एरिया पूरा खाली था, कोई नहीं बैठा था, सिर्फ मैं बैठी थी, क्योंकि बहुत ही गिने चुने भक्त उस टाइम पे होते थे। मतलब आप सोचिए कि वो लोग जो संस्थान कर्मचारी है ना, वो लोग गेट खोल देते स्पेशली डिवोटीज़ के लिए, धूप शेजा आरती में। ओके, कि आप लोग आ जाइए, मतलब अंदर आइए और अंदर बैठ के आरती कीजिए, क्योंकि दिसंबर ये नवंबर का महीने होता है, अक्टूबर नवंबर, तो थोड़ी ठंडी भी शुरू हो जाती है, राइट। तो उस टाइम मैंने धनतेरस की पूजा शाम को की थी, क्योंकि जो मुहूर्त होता है ना, हम जैसे इंटर ये नेट वेट पे सब देख लेते हैं मुहूर्त का टाइम क्या है, तो वही मुहूर्त के टाइम पे मैं वहाँ पे शिरडी में बाबा के सामने बैठ के अपनी वो जो मेरी पतली सी बुक है, मैं उसके सारे मतलब पाठ कर रही थी। और ऐसे ही पाठ करते करते मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि बाबा आप ही को मैं लक्ष्मी माँ मान के इस बार पूजा कर रही हूँ, तो आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। और जो खिड़की से हमें बाबा का साइड फेस दिखता है ना, वहाँ से मैं पूजा कर रही थी। और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेके ऊपर स्टेप्स जो है वहाँ पे बैठे थे सामने की साइड पे। और क्या हुआ, मुझे मतलब ऐसे ये होता है ना कई बार, अब तो काफ़ी सारे मैंने इनफैक्ट मैंने अपने वीडियो में भी बताया, और बहुत सारे डिवोटीज़ के एक्सपीरियंसेस भी ऐसे आए हैं कि उन्होंने बाबा से कुछ संकेत मांगा और बाबा ने उनको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया, राइट। तो उसी हिसाब से उस टाइम पे मैंने भी बाबा को बोला था कि बाबा मैंने ये पूजा तो की है, अभी जैसे अभिषेक पूजा करते हैं या फिर माता रानी का अभिषेक करते हैं, गणेश जी का अभिषेक करते हैं, इस तरह से जो रिचुअल फॉलो होता है वो तो खैर मैंने नहीं किया, लेकिन पाठ पूर्ण भाव से किया, ठीक है। तो अगर आपने ये पूजा एक्सेप्ट किया ना, तो मुझे कुछ कुछ इंडिकेशन दीजिए। ऐसे ही मैंने बाबा से कुछ बोला, मतलब प्रेयर की थी इस तरह से मन ही मन, जैसे एक बार पाठ भी कर रही हूँ और दूसरी तरफ कन्वर्सेशन चल रहा है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दैट। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि हमारा ध्यान पूजा में कहाँ है या फिर ये वो कुछ नहीं, क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन भी अगर चालू है तो किससे है चालू, बाबा से, है ना। हम कुछ और नहीं सोच रहे, मतलब मैं स्पेशली कुछ और नहीं सोच रही थी। तो ये बस थोड़े ही टाइम के लिए ये आया था, बीच में थॉट आया था। और फिर मैं अपनी पूजा, मतलब मैंने अपने सारे पाठ वगैरह सब कर लिए। और उसके बाद जब मेरा लास्ट चल रहा था ना, मतलब मैं आरती भी ऐसे करती थी जैसे हाथ में मेरा दिया है, वहाँ फिजिकली कुछ भी नहीं था हाथ में, ठीक है। इसको मानस पूजा बोलते हैं, मतलब आपके पास फिजिकली कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी आप भाव से इस तरह से कर रहे हो, जैसे आपके पास दिया है और दिए से आप भगवान जी की आरती कर रहे हो। ओके, तो वैसे मैं हाथ में ऐसे विजुलाइज करती थी या फिर ऐसे सोचती थी, और फिर जैसे हाथ में दिया लेके या फिर पंचारती लेके और फिर बाबा की आरती करते। तो इस तरह से मैं उस टाइम पे भी मैंने इसी तरह से मानस पूजा की थी बाबा की, और उनके उनकी आरती कर रही थी, लक्ष्मी जी की आरती की, और फिर बाबा की जो छोटी आरती है शिरडी में से पंढरपुर वाली, वो छोटी आरती की थी। ओके, तो इस तरह से मेरी पूजा कंप्लीट हुई, और ये थॉट आना कि बाबा आप मेरी पूजा स्वीकारते हो कि नहीं। और इतने ही टाइम में आसमान से जैसे इतनी बड़ी बड़ी बूंदी गिरना शुरू हुआ, और वो जो पूरा आप अभी आप मैं जो बोल रही हूँ ना, उसको उसके साथ रिलेट करो या फिर उसको विजुलाइज करो कि क्या हुआ होगा उस दिन। तो ऐसा लगता था जैसे आसमान से वो इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी कि वो बूंदें जैसे ही ज़मीन पर गिरी वो इतने डॉट बन जाते थे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, सिंबल बन जाते थे। बूंदे का जो निशान पड़ता है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है। इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ओके। तो इस तरह से गिरती थी। तो मेरे हस्बैंड ने जैसे, क्योंकि देखो मैं नीचे बैठी थी, मेरे हस्बैंड तो ऊपर बैठे थे, उनको नहीं पता था कि मैं अंदर क्या कर रही हूँ या फिर मेरा क्या कन्वर्सेशन बाबा के साथ है, ओके। लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरी ये पूजा कंप्लीट हुई और मैं जब ऊपर गई, और जहाँ जैसे ही मैंने अपना पैर उठाया ना, मतलब जैसे हम आलती पालती मार के बैठे होते हैं, तो वैसे मैं जैसे ही बैठी थी और मैं जैसे ही खड़ी हुई, तो वहाँ से मुझे एक 5 रुपीज़ का कॉइन मिला। और वो जो 5 रुपीज़ का कॉइन है ना, तो बस समझ लीजिए 5 रुपीज़ के कॉइन की साइज़ के ही आसमान से जैसे बूंदी गिर रही थी, ठीक है। मतलब वो जैसे ज़मीन पे गिरे, वो 5 रुपीज़ का कॉइन का जितना शेप होता है वैसे शेप ले ली थी। तो मैं जैसे वहाँ से गई, मैंने मतलब वो नीचे से 5 रुपीज़ का कॉइन उठाया और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला भी कि देखो मुझे 5 रुपीज़ का कॉइन मिला, ऐसा करके। और हालांकि मैं वहाँ पे बैठी थी तब कुछ भी नहीं था, और उस टाइम पे इतना रश नहीं होता था, बहुत खाली होता था, मतलब शिरडी बहुत खाली होता था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती थी। मतलब इस तरह से ये कहीं कुछ गिरना या फिर पैसे गिर जाना, वो तो
वो बाबा की ही लीला थी मेरी लाइफ में, इन शॉर्ट वो समझ लीजिए। ओके, तो बाबा ने वो लक्ष्मी पूजन के तौर पे मुझे वो कॉइन दिया, और मेरे हस्बैंड को जैसे ही मैं मतलब वहाँ से पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद जब मैं उनको बताने के लिए गई, तो वो मुझे ऐसे बोल रहे थे, मैंने जैसे उनको बताया ना, तो उनको ऐसे लगा कि ये क्या ज़मीन से दिखा रही है मुझे, है ना, क्योंकि हर जगह पे तो इतनी इतनी बारिश की वो बूंदें गिर रही थी, जो जैसे जैसे होता है ना, जैसे मैंने हाथ में बारिश की बूंद पकड़ी है और मैं उनको दिखा रही हूँ जैसे, ठीक है, तो ये वो सोच रहे थे ये क्या दिखा रही है मुझे, है ना। और फिर मैंने जो वहाँ पे जाके इनको बताया, मैंने बोला देखो मुझे क्या मिला, मतलब बाबा ने क्या दिए, ब्लेसिंग्स दिए हमें, ये 5 रुपीज़ का कॉइन मिला। ओके, और वो बोल रहे थे कि मुझे जैसे ऐसा लगा जैसे ये बारिश गिर रही थी और तू फिर भी पाठ कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था सब नीचे जैसे दिखता है ना, हम ऊपर बैठे हुए होते हैं तो नीचे हमें दिखता है कि नीचे क्या है, तो बोल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से भगवान जी ना तेरे ऊपर ये बोले धन वर्षा करते हैं, जैसे हम लक्ष्मी माता की फोटो देखते हैं ना उनके हाथों से, जैसे यहाँ से वो धन वर्षा होती है, राइट। तो वो बोलते थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा तुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और तेरे ऊपर धन वर्षा कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरी एक धनतेरस की बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा मेरा शिरडी का। और उसके बाद तो बस यही है, माता रानी की कृपा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, बाबा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, मैं उनको उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ, और मुझे उसके ऑसम रिजल्ट मिलता है। मतलब आज ये था, मतलब 5 रुपए है तो कल 10 होंगे, फिर 15 होंगे, फिर 20 होंगे, इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाता है बाबा की कृपा से। या सो ये है एकदम ऑसम लीला धनतेरस को लेके, किस तरह से बाबा ने लक्ष्मी स्वरूपा मेरे जीवन में ये खुशियों की बारिश की, और किस तरह से मुझे वो ब्लेसिंग्स दिए, वो दिखाने के लिए कि हाँ वो है, और वो इस तरह से मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, या फिर उन्होंने मेरी पूजा एक्सेप्ट की। या सो देखिए ये लीला से हमें क्या समझ में आता है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने जैसे बताया ना, पूजा के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वो पाठ वाली छोटी सी बुक थी जिससे मैं पाठ कर रही थी, है ना। तो भगवान सिर्फ हमारा भाव देखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखते। ओके, तो ये चीज़ है हमारे पास नहीं है, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करके फिर डिस्टर्ब हो जाना, उससे बेटर है कि सिंप्लीफाई रखो, जितना हो सके ना उतना पाठ करना शुरू करो। वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही औसम चीज़ है पाठ करना। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक माता रानी के पावन दिन चल रहे हैं, खूब भक्ति कीजिए, खूब अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए, ताकि आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।